Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपको अपने प्यार को पाने के लिए क्या करने की जरूरत है। ओके, पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ये ग्रीन कलर की बटरफ्लाई है, एक ये येलो कलर की बटरफ्लाई है। दोनों बटरफ्लाईज को आप बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। इंट्यूटिवली जितना चूज करेंगे उतनी ज्यादा कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगी। सो अपनी आईज बंद करने के बाद जो भी आपको बटरफ्लाई नजर आती है आप वो वाली पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन कलर की जो बटरफ्लाई है दैट इज पाइल नंबर 1 एंड येलो वन इज पाइल नंबर 2। तो अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आई कीप इट ओवर हियर। आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है कि आपको अपने प्यार को हासिल करने के लिए, वापस पाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। What you need to do to get your love back। देखते हैं जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज किया है। लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें क्या करने की जरूरत है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए शेयर द लव का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड फॉर यू ओवर हियर इज ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ओवर हियर इज फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ओवर हियर इज लेट्स सी। यहां पर ये कार्ड निकल कर आया है वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड का कार्ड है। एंड द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है विद द बॉटम ऑफ द डेक पर नर्चर का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आपको क्या करने की आवश्यकता है अपने प्यार को वापस पाने के लिए। आपको क्या करना चाहिए, क्या करने की जरूरत है। लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड आपके लिए 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड निकल कर आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड निकल कर आया है। द हॉर्न गॉड का कार्ड निकल कर आया है एंड 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। देखिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो आप वो लोग हैं जिन्होंने वक्त रहते गाइडेंस को फॉलो बहुत अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, आपको पता था नहीं पता था, आप जानते थे नहीं जानते थे कि आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन आपने ईश्वर पर यकीन करके अपने इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स लगाए, अपने इस रिलेशनशिप को आपने हील किया। आप वो लोग हैं। ठीक है, और अगर आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपने गलत पाइल का चुनाव किया है, इसका मतलब ये है। ठीक है, जिन लोगों ने गाइडेंस को फॉलो किया और स्पेशली जो 4 दिसंबर वाली गाइडेंस निकल कर आती थी कि यूनियन की एनर्जी आपके लिए शुरू हो चुकी है, ये एनर्जी आप लोगों के लिए है। क्या है आप लोगों के लिए, क्या चीज निकल कर आई है कि गाइडेंस को फॉलो करने के बाद भी आप क्यों अभी तक भी उस तरह का बॉन्ड एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। कमी कहाँ आ रही है। हीलिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कमी क्यों आ रही है वो आज आपको पता लगेगा। ओके, तो पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं उनके साइंस जो हो सकते हैं वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हो सकता है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और 20% के रेशो में ये लियो, सजिटेरियस, वर्गो हो सकता है, और 10% के रेशो में ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है। ओके, सो यहां पर आपके रिश्ते का वक्त बदल चुका है क्योंकि आपने गाइडेंस को फॉलो किया था। ठीक है, आपने आज जिस पड़ाव पर आप हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आज भी
पूरे तरीके से चेंज नहीं हुई हैं, बट जब हम यूनिवर्सल गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो डियर यकीन मानिए आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। आपको लग रहा होता है वो हमारी अपनी शंकाएं होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं देती हैं, और आपके केस में भी यही हो रहा है। आप ये अपनी शंकाएं हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आपका रिलेशनशिप आप ही की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने ही एफर्ट्स के ऊपर शक कर रहे हैं। आप जितना प्यार अपने पार्टनर से करते हैं उसके लिए आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को खोलने की जरूरत है। खोलने का मतलब ये है, हम कई बार अपनी तरफ से पूरे संभव प्रयास करते हैं, इंस्टेंटली आउटकम नहीं आता तो शंकाएं होने लगती हैं। शंका खुद पर होती है, डिवाइन पर होती है, उस इंसान पर होती है जिसने हमें इस रास्ते पर चलने का तरीका बताया, या जिस पर्सन ने हमें गाइडेंस दी, हमें उसके ऊपर भी शंका होने लगती है। लेकिन आपको इस शंका के दायरे से बाहर निकलना है। आप जितना प्यार अपने पार्टनर को करते हैं उसे यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करना है। आप यहाँ पर चूक रहे हैं, यहाँ पर आपसे गलती हो रही है। आपको अपने प्यार को वापस पाने के लिए आपके लिए वैसी कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, क्योंकि आपने गाइडेंस को फॉलो किया, आपने अपने पार्टनर को हील किया। अब क्या हो रहा है, अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक लगाम लगाने की जरूरत है। आपने अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खुद ब खुद लगा लिया है, अब उस क्वेश्चन मार्क को रिमूव करने की जरूरत है। तो अपने प्यार को यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट कीजिए, सबसे बड़ी चीज। द अदर थिंग इज ड्रीम कमिंग ट्रू। आप इस रिलेशनशिप को एक बर्डन क्यों समझ रहे हैं? इस रिलेशनशिप को आपको नर्चर करना है, जो ड्रीम्स हैं उन्हें रियलिटी बनते हुए देखना है, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी आपके लिए फ्लो होनी स्टार्ट हो चुकी है। अपने रास्ते को आप अगर अपना बोझ समझ के चलेंगे और आप ये फील करेंगे कि मैंने तो अपनी लाइफ में गाइडेंस भी फॉलो की, मैंने तो अपने इमोशंस को भी वेस्ट किया और तब भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, ये आप गलत सोच रहे हैं। अपने परसेप्शन को बदलने की जरूरत है अब सिर्फ अपने प्यार को हासिल करने के लिए। और दोबारा से मार्क माय वर्ड्स, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को हील किया है, क्योंकि आप लोग शायद यूनिवर्स से बार बार प्रे कर रहे थे कि आपको गाइडेंस मिले, कि इवन आपने यूनिवर्सल गाइडेंस को फॉलो किया फिर भी रिलेशनशिप में उस तरह की इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही है। तो ये आज आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है। आज जब प्रार्थना कर रही थी तो यही टॉपिक निकल कर आया कि मुझे ये मैसेज आप तक पहुंचाना है कि अपने रिलेशनशिप को बर्डन समझना बंद कर दीजिए, अपने एफर्ट्स के ऊपर शक करना बंद कर दीजिए। आपके सपने साकार होने वाले हैं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपके सपने बहुत जल्द साकार होंगे, आप दोनों बहुत जल्द यूनियन में होंगे, लेकिन उसके लिए खुद में स्टेबिलिटी होनी भी तो जरूरी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कैलिसेस, जब ये कार्ड्स यहाँ निकल कर आ चुके हैं तो और कौन सी शंकाएं हैं आपको? आई डोंट नो, ठीक है, यूनिवर्स को भी नहीं पता है कि आप किस चीज के ऊपर शंका कर रहे हैं। आप इस फ्लो को, आप एनर्जी के फ्लो को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जनरली बात करती हूँ, जब भी हम हीलिंग की बात करते हैं तो ये कोई मिरेकल नहीं होता है, ये कोई जादू नहीं होता है। एनर्जी चैनलाइज होती है, और जब एनर्जी चैनलाइज होती है उसके अंदर हम ब्लॉकेजेस का काम खुद ब खुद करते हैं एनर्जी के ऊपर शंका करके। तो स्टेबिलिटी अपने अंदर लेकर आनी आपको बहुत जरूरी है। 10 कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, फ्लो का कार्ड है। आपको गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो करना है, खुद में खुश रहना है, इस रिश्ते को सही होते हुए खुद में देखना है। 10 on 10 है ये, ठीक है। और आपके लिए 10 का जो नंबर है वो बहुत लकी होगा। 10 दिन हो सकते हैं, 10 घंटे हो सकते हैं, ठीक है। 10 महीने नहीं होंगे, 10 हफ्ते भी नहीं होंगे, 10
घंटे हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, जहां पर अगर आप अपने जो ये कंसर्न्स है ना, जिनको आप कंट्रोल करके बैठे हैं, उसे अगर आप डिवाइन के सामने सरेंडर कर देते हैं तो आप जादू देखिएगा। आप जिस मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिरेकल अभी तक इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि ईश्वर भी आपसे अब यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जब चीजों को कंट्रोल ही आपको खुद ब खुद करना है तो फिर उनकी एनर्जी का मतलब क्या है। हम बात करते हैं कि ऑरा के अंदर ब्लॉकेज है, मैं बात करती हूँ कि चक्रास के अंदर ब्लॉकेज है, तो यही तो आपकी ब्लॉकेज है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह चल रहा है जहां पर आप फाइल स्टोर करते जा रहे हैं और उसे रिफ्रेश भी नहीं करते हैं। यही हो रहा है, तभी आपको आपका प्यार वापस नहीं मिल रहा है। सब कुछ करने के बावजूद भी यहाँ पर एक भी ब्लॉकेज नहीं है। अगर ब्लॉकेज समझना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी ब्लॉकेज है। तभी मैं कह रही हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को हील किया और सवाल पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं या जिससे भी आपने हीलिंग करवाई, आप उससे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि अभी तक हमें उस तरह का रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस चीज का रिवॉर्ड मिल चुका है, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड मिला है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं और बहुत कम लोग आप में से ऐसे हैं जो अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। आपको यूनिवर्स के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, अपने पार्टनर के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तभी होगा जब फेथ होगा। आपको यूनिवर्सल फोर्सेस हेल्प कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आगे बढ़ तो आप तब पाएंगे ना जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को रिफ्रेश करेंगे, जब आप अपने बिलीफ सिस्टम में ये चीज लेकर आएंगे कि जो चीजें हो रही हैं वो हमारे हक में हो रही हैं। अगर डिवाइन एग्जिस्ट करते हैं तभी वो हमें यहाँ तक की गाइडेंस उन्होंने प्रोवाइड की है। तो आज आई थिंक जिन्होंने हीलिंग की है उनको आप अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा था और बहुत सारे लोग हैं आप में से जो अपने बिलीफ सिस्टम पे बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते। आपको अपने इमोशंस को नर्चर करने की जरूरत है, अपने पार्टनर से एक कठपुतली नहीं बनाना है अपने पार्टनर को, उनके इमोशंस को स्पेस देनी है, उनको स्पेस देनी है। आपको अपने इस रिलेशनशिप को नर्चर करना है। आपने हीलिंग इस वजह से नहीं की कि आप अपने पार्टनर को एक पपेट बनाकर उसे कंट्रोल कर सके। आपने अपने रिलेशनशिप की हीलिंग इस वजह से की है ताकि आप अपने पार्टनर के साथ अपने इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकें, अपने इस रिलेशनशिप को एक बेहतर रिलेशनशिप बना सके, एक बेहतरीन जिंदगी अपने पार्टनर के साथ जी सके। उसके लिए रिलेशनशिप को नर्चर करने की जरूरत है, अपने अंदर से ये उदासीनता निकालने की जरूरत है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप वेट करते जाएंगे, वो साइकिल तो चल रहा है और लेकिन एनर्जीज आप तक पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि ब्लॉक आपने खुद ब खुद लगाया है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको आज आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हीलिंग हो गई, एफर्ट्स लगा लिए, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा उस तरह का। ये उसी चीज का रिजल्ट आंसर है आज जो आपको मिला है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में हेल्प करती है और मैं अपनी एंजेलिक गाइडेंस भी वही पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये येलो कलर की बटरफ्लाई चूज की है।
लेट्स सी आपको क्या करने की जरूरत है अपने प्यार को वापस पाने के लिए। क्या करने की जरूरत है आपको अपने प्यार को वापस पाने के लिए। लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, लेट्स सी दैट। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस का कार्ड है। डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड है यहाँ पर। विन और लूज का कार्ड है। बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड है। कन्फ्रंट का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैलेंस का कार्ड है। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद अनदर डेक आपको क्या करने की जरूरत है अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, अपने प्यार को वापस पाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। लेट्स सी दैट। तो देखते हैं आपको अपने प्यार को वापस हासिल करने के लिए किस चीज की जरूरत है, क्या करना चाहिए आपको जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। तो पहला कार्ड यहाँ पर पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द क्रोन का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ एथेंस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो जो ये आप सपना देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाए, आप दोनों का एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हो, इसके लिए ये जो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, पहले तो ये डे ड्रीमिंग करनी आपको बंद करनी होगी, क्योंकि इस बारे में आपको एक डिसीजन बनाने की जरूरत है। आपको अपने जो इमोशंस हैं वो अपने पार्टनर के लिए व्यक्त करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी एनर्जी से बचाइए। डिसीजन लेने का वक्त है, डे ड्रीमिंग करने का वक्त नहीं है ये। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने दिल की बात आपसे कहें, बिल्कुल सही बात है, आपको ये उम्मीद है उनसे, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ उम्मीद रखने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहाँ पर साइंस आपके पार्टनर के नजर आ रहे हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, और उसके बाद फायर साइन भी है यहाँ पर कुछ, लियो, साजिटेरियस, एरीज, और वाटर साइन बहुत कम है। वाटर साइन में स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं उस एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड भी आपको मूव करना होगा, क्योंकि ये इस रिश्ते में आपकी एफर्ट की जरूरत है। आपको अपने रिलेशनशिप को हील करने की जरूरत है। आप उनसे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, एक ऐसी कमिटमेंट चाहते हैं जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएं और आपके पार्टनर आपको सबके सामने एक्सेप्ट करे। लेकिन उसके लिए ड्रीम्स देखने से बेटर ये चीज है कि आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ एफर्ट्स करें। आपको अपने पार्टनर को हील करने की जरूरत है, उनकी ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है, अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेने की जरूरत है। आपको जरूरत है अपने पार्टनर को इन दुनियावी एनर्जी के पार देखने की। आपके पार्टनर आज चेंज हो चुके हैं, आपके पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको इन सारी चीजों के बारे में समझने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं समझना चाहते हैं और सिर्फ अपने कैनवास को एक अच्छी सी पेंटिंग के साथ पेंट करना चाहते हैं, तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जब तक आपके एफर्ट्स, डेडिकेटेड एफर्ट्स नहीं होंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर कि उनके बारे में दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं। इस वजह से वो किसी दायरे में बंद गए हैं, वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में पूरी तरह से ट्रैप्ड हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं अपना बैलेंस खो दिया है। आपके पार्टनर अपने साथ भी यूनियन में नहीं है, तो आपके साथ यूनियन में आना तो बहुत दूर की बात है। शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती हूं मैं, और आज भी
बिकॉज ये सवाल आपका जनरली होता है, पर्सनल रीडिंग्स में ये सवाल होता है कि मैम क्यों हमारे पार्टनर हमारे पास नहीं आ रहे, हमें क्या करने की जरूरत है, आपको अपने पार्टनर को हील करने की जरूरत है। बहुत क्लियर आंसर है इस बात का। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी एनर्जी में, ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप पर कंप्लीटली हावी हो चुकी है, जहां पर आपका जो बैलेंस है, आप दोनों का रिलेशनशिप का बैलेंस है, वो डगमगा चुका है। आपके पार्टनर इंटरनल बैलेंस में भी नहीं है, तो आपके साथ बैलेंस बनाना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो आपके पार्टनर इम्बैलेंस स्टेट में है, और पहले तो आपको मन बनाने की जरूरत है कि इस रिलेशनशिप में रहना भी है आपको कि नहीं रहना है। इसका जवाब आपको किसी टैरो रीडर से लेने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब आपको अपनी इंट्यूशन से लेने की जरूरत है। क्या चाहते हैं आप एक रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ निभाना चाहते हैं, इंस्पाइट आपको उन्होंने धोखा दिया, इंस्पाइट उन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज किया, आप तब भी उनके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं कि नहीं निभाना चाहते हैं? आप उनसे प्यार करते हैं कि उनके एक्शन से आपने इस रिलेशनशिप का फैसला करना चाहते हैं? इस बात को आपको समझना होगा, आपको इस चीज पर डिसीजन बनाना होगा, और बहुत मेच्योरिटी के साथ, क्योंकि इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आगे की तरफ को बढ़ेंगे, उतना ज्यादा सक्सेसफुल होंगे आप इस रिलेशनशिप में। अगर आप यही सोच रहे हैं कि मौका मिल जाएगा तो रिलेशनशिप ठीक हो जाए, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, फिर आप किसी हीलिंग की तरफ को मत प्रोसीड कीजिएगा, क्योंकि यहां पर वही लोग इस रिलेशनशिप को ठीक कर पाएंगे जो अपने पार्टनर के साथ सच में जुड़े हुए हैं, प्यार करते हैं, डेडिकेटेड हैं, दिखावे का रिश्ता नहीं है। अगर आप इस रिलेशनशिप में हीलिंग का चुनाव करते हैं तो डेफिनेटली बिलीफ सिस्टम के साथ कीजिएगा, और तभी आप सक्सीड हो पाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशनशिप बना पाएंगे, आप अपने पार्टनर के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बना पाएंगे जिसकी आप मनोकामना कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको जगह क्यों नहीं मिल रही है, आपको तरीका क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है। और आप रो रहे हैं, आप रातों को जागकर सोचते हैं कि किस तरह से आपके पार्टनर चेंज हो गए, किस तरह से वो गुस्से वाले इगोइस्टिक डोमिनेटिंग टाइप के हो गए, किस तरह से आपके पार्टनर ने आपके प्यार को भुला दिया। तो इन बातों को सोचकर रोने से अच्छा आप चीजों को कन्फ्रंट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को वापस कैसे ला सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप की एक्चुअल सच्चाई क्या है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, रास्ता आपके लिए बहुत कठिन है, हीलिंग का रास्ता आपको अपनाने की जरूरत है। और एक चीज और बताऊं, आप लोगों के केस में बहुत सारे, ऑलमोस्ट 93 to 95% लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ब्लैक एनर्जीज का शिकार है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को हील भी नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं तो उनकी एनर्जी उस ब्लैक एनर्जी के साथ न्यूट्रलाइज हो जाती है, आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता है। आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं, हार्ट चक्रा के थ्रू एनर्जी सेंड करते हैं, वो एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाती है, वहां से थर्ड पार्टी एक और एक्शन लेती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पाते हैं। तो इस साइकिल को ब्रेक करने की जरूरत है, आप लोगों को प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पर भी प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हैं तो यकीन मानिए आपका ये रिलेशनशिप बिखराव की एनर्जीज को विटनेस करेगा, और आप वक्त रहते अगर गाइडेंस को जब हम फॉलो नहीं करते हैं तो यूनिवर्सल एनर्जीज हमारे लिए चेंज होने लगती हैं, हमारे लिए एक और पाथ का निर्माण होने लगता है कि अगर आपको ये पाथ मंजूर नहीं है तो फिर आप दूसरे पाथ पर चलिए, जहां पर आप दोनों एक साथ नहीं चलेंगे लेकिन अलग अलग दिशा में मूव करेंगे। और यही सब कुछ आपके साथ होने जा रहा है। तो इन एनर्जीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको अपने रिलेशनशिप को, आपके पार्टनर की ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है, आपके पार्टनर को चक्रा बैलेंसिंग की जरूरत है, आपके पार्टनर को डार्क एनर्जी से बाहर निकालने की जरूरत है, आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उनका ऑरा आपके साथ मर्ज होना चाहिए। ये सारी चीजों की जरूरत है यहाँ पर।
आपको ये सब कुछ करने की जरूरत है, मोर ओवर कहूंगी तो करवाने की जरूरत है। आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए और फिर उनकी हीलिंग लीजिए, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए, क्योंकि ये एक ऐसा विशियस साइकिल है, चलता जाएगा चलता जाएगा। आप ये जानना चाहेंगे कि कभी तो इस चीज का अंत होगा, क्यों इस चीज का अंत होगा। मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्यों इस चीज का अंत होगा। जब इस थर्ड पार्टी को अपने हर एक साइकिल के अंदर सक्सेस मिलती जा रही है, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये क्यों इस चीज को बंद करेगी, क्यों इस चीज को रोकेगी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ चले जाए, इसलिए रोकेगी नहीं, कभी भी नहीं। ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। और आप, सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में यह होता है कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा नहीं मिलेगी। आप जानते हैं क्या कि इस थर्ड पार्टी को जो ये कर्म कर रही है, ये थर्ड पार्टी, क्या ये इसी जन्म के नए कर्म है कि पिछले बर्थ के कोई कर्म है जो ये थर्ड पार्टी न्यूट्रलाइज कर रही है? क्या आप जानते हैं इस चीज को? जब किसी के पास कर्मों की कोई बुक ही नहीं है, तो आप कैसे इस थर्ड पार्टी के कर्मा की वेट कर सकते हैं? अपने सोचने के तरीके को बदलिए। शुगर कोटेड रीडिंग्स आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आज आपके पार्टनर आपके साथ होंगे, कल होंगे। इन रीडिंग से अपने मन को बहलाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है और इस चीज के ऊपर चलने की जरूरत है कि आप अपने इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं कि नहीं जीना चाहते हैं, इस बात का निर्णय भी आपको खुद ब खुद ही लेना है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपकी हेल्प करती हैं आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में, और मैं वहां पर अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस भी पोस्ट करती हूँ। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा वहां पर भी, ताकि आपको वहां की भी सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।